जी मालकिन। कितनी देर से फोन बज रहा है, फोन उठाओ। जी। हेलो। हेलो, आभा है क्या? हम चंद्रप्रभा बोल रहे हैं। जी, बहुरानी तो मंदिर गई हुई है। मंदिर? आभा, चलो दिया नहीं जलाना? जलाना तो है, पर दादी के कातिलों को सजा दिलाने के बाद। क्या? करण, तुम जानती हो मैं तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है, तुम जो कुछ भी कह रही हो और कर रही हो, मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ? करण, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, पर करण, आप जानते नहीं सच को किस तरह तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा गया है। अच्छा, आप ये बात तो मानते हैं ना, सिंगापुर में जो औरत आपका पीछा कर रही थी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि आपको बचाना चाहती थी। करण, हमने खुद अपने कानों से मासी और मामा को आपके बारे में घटिया बातें करते हुए सुना है, और वही सब बातें सुनकर हमें यकीन हुआ कि माँ गलत नहीं है। आपके सामने जो माँ का चेहरा रखा गया है वो बिल्कुल गलत है करण। मासी और मामा के इरादे आपके लिए या हमारे परिवार के लिए कभी भी नेक नहीं थे। करण, विश्वास कीजिए हम पर। एक काम करिए, अभी हमारे साथ हमारे घर चलिए, खुद ब खुद अपनी आंखों से देख लीजिए और माँ के मुंह से सच सुन लीजिए, तभी आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा। भरोसा मुझे है आभा, तुम प्लीज गलत मत समझो, मेरा बस दिल दिमाग से मेल नहीं खा रहा है। क्या करूं, क्या सोचूं, क्या समझूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहती हो कि माँ है, तो अगर माँ है तो उनसे मिलना जरूरी है। चलो। आभा, आभा, प्रतिभा जी घर पर नहीं है, संस्कार उन्हें कहीं लेके गया है। क्या? पर माँ, हेलो, क्या? हेलो, क्या हुआ? संस्कार का फोन था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया और माँ को किडनैप कर लिया है। क्या? और पता नहीं, बाकी बात नहीं हुई। पर वो कहाँ है इस समय? कहाँ है करण? वो रामघाट पल्ली रोड पे कहीं पे छुपा हुआ है वो। पर संस्कार पर कौन हमला कर सकता है? कहीं मामा जी? करण, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। इस बात का क्या सबूत है कि संस्कार सच कह रहा है? माँ, अगर संस्कार की बातों में जरा सी भी सच्चाई होगी तो हमें माँ को बचाना चाहिए। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और संस्कार के बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो हमें बताइए, और घर पे किसी को ये मत बताइएगा, साना को टेंशन हो जाएगी। आप जाइए माँ। ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ, चलिए करण। उस पे कैसे भरोसा कर ले जो हजारों बार हम पे झूठ बोल चुका है? उसका भरोसा कैसे करें? करण, हम जानते हैं इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, पर अगर आप ये सोचिए, जो आप सोच रहे हैं वो जरा सा भी अगर गलत होगा तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? करण, प्लीज। करण, उस माँ के बारे में सोचिए जिसने 9 महीने आपको उसके शरीर में रखा है, जिसने रात को जाग जाग कर आपको लोरियां सुनाई है, जिसने आपको जिंदा रखा है। करण, माँ मर चुकी है। नहीं करण, जो भी इस वक्त
एक औरत की जान खतरे में है और हमें उसे बचाना है, बस। हेलो। हेलो भैया, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। करण उस औरत को अपनी मां मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये आभा उसे मां की दुहाई देकर समझा बुझाकर अपने साथ ले गई है। यशोधरा, माना कि करण पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुका है, लेकिन इससे पहले कि आभा उसे हमारे खिलाफ भड़का दे, हमें करण को रास्ते से हटाना ही होगा। खैर, अभी तो मैं हमारी प्यारी बहना प्रतिभा को ठिकाने लगाने जा रहा हूं। और हाँ, मैंने मेरे लोगों से कहा है कि संस्कार पे नजर रखें, क्योंकि हमारा साथ देकर अगर वो दूसरों को धोखा दे सकता है तो हमें भी धोखा दे सकता है। भैया, कहीं उसने मुंह खोल दिया तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगा यशोधरा। उसकी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। अगर उसने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगा कि उसने अपने ससुर का खून किया था। वाह भैया, आप तो पहले से ही तैयारी करके आए हैं। बिना तैयारी के लड़ाई नहीं जीती जा सकती यशोधरा। खैर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि घर वालों के लिए तुम घर पर हो, मगर असल में तुम नहीं होगी। लेकिन मेरे जाने में खतरा तो नहीं? देखो यशोधरा, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है। आवाज तेज होती जा रही है और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसका सामना सिर्फ तुम और तुम ही कर सकती हो, समझी? मारना तो नहीं चाहता था मैं तुझे, बहन हो आखिर तू मेरी, लेकिन मजबूर कर दिया तुमने मुझे ऐसा करने के लिए। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? पहले तो मेरा साथ देने से इनकार कर दिया तुमने, उसके बाद तुमने मेरे बेटे को मार दिया, और अब ये जानते हुए कि तुम्हारे हिंदुस्तान आने से मेरी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, फिर भी तुम चली आई। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बहना तुम्हें खत्म करने के अलावा। क्या कर रही हो? जी, वो एक आदमी ने 500 रुपए दिए थे यहाँ रुकने के लिए, तो मैं यहाँ रुक गई। मुझे माफ कर दो। संस्कार, इतना बड़ा धोखा! मुझे पहले से शक था तुम पर। अच्छा हुआ कि मेरे लोग अब तक तुम पर नजर रखे हुए हैं। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस संस्कार को तुमसे मार खाने का नाटक मैंने इसलिए करने को कहा था ताकि आभा और करण को शक न हो, लेकिन अब उसे सच में इतना मारना और तब तक मारना जब तक वो प्रतिभा का पता तुम्हें ना बताए, समझे तुम? और हाँ सुनो, वो करण और आभा पर नजर रखना, देखना कि वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, समझे? जी। संस्कार,
करण, संस्कार सच कह रहा हो या झूठ, माँ की जान को खतरा तो है। हे भगवान। आभा, हेलो। हाँ वीर भैया, हाँ घर पे तो सब ठीक है ना? हाँ आभा, सब ठीक है, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हाँ वो कुछ नहीं, वो जब से दादी गई हैं तब से थोड़ा डर लगा रहता है। बस आप कनिका को घर से बाहर अकेले मत जाने दीजिएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ठीक है आभा। और मासी तो घर पे ही है ना? हाँ वो उनका भी ध्यान रखिएगा। असल में उनके ससुराल वालों के वहाँ से फ़ोन आया था, वो इस शादी से खुश नहीं है। आभा तुम चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है। आभा रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं करण, आप उन दोनों का असली चेहरा नहीं जानते अब तक। बहुत घबराहट हो रही है हमें। बोल, कहाँ छुपा रखा है उस औरत को? या! ओ! 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 और कितना भागेगा तू? बोल, कहाँ छुपा रखा है उस औरत को, वरना मार डालेंगे तुझे। बोल। करण, जगह कौन सी थी? रामघाट रोड। फिक्र मत करो, मिल जाएंगे, रिलैक्स, बस देखते रहो आसपास। रामघाट रोड तो यही है। करण, संस्कार की गाड़ी, गाड़ी रोकिए। अब तो बता दे कहाँ छुपा के रखा उस औरत को। संस्कार, भागो। संस्कार, 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 संस्कार। करण, सिटी हॉस्पिटल चलो। हाँ? सिटी हॉस्पिटल चलो। हाँ। सर, वो दोनों उसे सिटी अस्पताल की तरफ ले गए। जल्दी चलिए। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रधान को फोन नहीं करण, हम सिटी हॉस्पिटल नहीं, संजीवनी जाएंगे। हम वहाँ सबको जानते हैं, पुलिस का झमेला नहीं होगा। हाँ करण, पर जिन लोगों ने संस्कार की यह हालत की है वो उसे होश में नहीं आने देंगे। अगर उन्होंने सुन लिया होगा कि हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। करण, इसकी जान को खतरा है। संजीवनी चलिए प्लीज, जल्दी। ओके ओके। सुनो राजू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ माँ जी की आत्मा की शांति के लिए पाठ करने। कमरे में कोई नहीं आना चाहिए, मुझे कोई परेशान नहीं करना चाहिए, समझे? जी। ठाकुर साहब, ये संस्कार निर्मला जी को लेके कहाँ गया होगा? चंद्रप्रभा, कुछ पता चला संस्कार के बारे में? कहाँ गए हैं वो दोनों? संस्कार तो आंटी जी को लेके आभा के यहाँ गए हैं ना? हाँ बेटा, असल में उसका फोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए ठाकुर साहब पूछ रहे हैं। जल्दी चलिए करण, हम माँ को फोन करते हैं।
हम ले रहे हैं। हेलो हेलो माँ। हाँ, वहाँ सब ठीक है ना? अरे संस्कार बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ? हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे हैं। अच्छा, रास्ते में हो? ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, जरूर सानिया वहाँ पे होगी, इसलिए माँ से बात कर रही थी। संस्कार, डॉक्टर कब तक होश आ जाएगा? एडमिट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता कि कब तक होश आएगा। कुछ घंटे लग सकते हैं या फिर कुछ दिन भी। लेट्स सी। करण, हमें सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फोन दीजिए ना। हेलो सर, वो हमें धोखा दे गई। सिटी अस्पताल में संस्कार नाम का आदमी कोई भी नहीं है। क्या? अरे सोच क्या रहे हो तुम? इस इलाके के सारे नर्सिंग होम, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल सब में छान मारो। 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे पता लगना चाहिए कि संस्कार कहाँ है। समझे तुम? जी सर। हेलो माँ, अब संस्कार कहाँ है? तुमने पहले जब फोन किया था तब सानिया सामने ही थी, इसलिए हमने बात बदल ली। माँ, संस्कार बुरी तरह जख्मी हो गया है। बहुत पीटा है गुंडों ने उसे। क्या? आप एक काम करिए, प्रकाश भैया और राघव मामा को यहाँ भेज दीजिए, संजीवनी हॉस्पिटल। और सानिया को कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटा। प्रकाश, राघव भैया। क्या हुआ बहना? राघव भैया, आप जल्दी से प्रकाश को लेके संजीवनी हॉस्पिटल जाइए। क्यों? संस्कार की हालत बहुत खराब है, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अभी अभी आभा का फोन आया था। ये सब हुआ कैसे? जरूर उस नौकरानी निर्मला ने कुछ किया होगा। आय, कहीं संस्कार की बटुए की वजह से तो नहीं हुआ ये सब? हे भगवान, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। आप लोग जाइए, जाओ जाओ जल्दी जाओ। माँ, माँ जल्दी आइए। सानिया, सानिया आंखें खोलो। क्या हुआ? क्या हो गया? माँ देखो, सानिया एकदम बेहोश हो गई है। कैसे गिर गई है? सानिया उठो बेटा। भाभी, डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। हाँ हाँ। घबराइए मत भैया, मैं जानती हूँ संस्कार का पता कैसे लगाना है। हेलो हेलो, नमस्ते जी। मैं स्वर्ण भवन से बोल रही हूँ, यशोधरा। ओ हाँ, वकील साहब की नई पत्नी। जी हाँ जी हाँ। दरअसल क्या है, वो आज मैंने पाठ किया था तो संस्कार और सानिया के लिए प्रसाद भिजवाना था। सानिया गर्भवती है ना, तो मगर हमारे संस्कार की हालत बहुत खराब है। पता नहीं किसने उस पे जानलेवा हमला
कर दिया, इसीलिए पंडित जी और प्रकाश दोनों संजीवनी अस्पताल गए हैं। पता नहीं माँ कहाँ है। हमें मामा के पहुंचने से पहले माँ का पता लगाना ही होगा, मगर कैसे?